मोदी को मनाने की तैयारी चल रही है इस वर्ल्ड ऑर्डर में। देखिए जरा तैयारी ये है, और पुतिन ने खुद अपने विदेश मंत्री को दिल्ली भेज दिया है। भारत को मनाने के लिए विदेश मंत्री लावरोव दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी खबर यह है, पीएम ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा पुतिन के विदेश मंत्री, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अभी लैंड किए कुछ वक्त पहले। ये देख रहे हैं उनका विमान लैंड हुआ है दिल्ली में, यानी दिल्ली आने का मतलब आप समझ रहे हैं। पुतिन के विदेश मंत्री उस वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी में चीन पे थे, इससे पहले चीन से होकर ये हिंदुस्तान लैंड हुए हैं और वहां बोल के आए हैं कि जिनपिंग अगर साथ होंगे तो ये हमारा वर्ल्ड ऑर्डर होगा। और अब भारत में आए तो सोचिए जरा, आपको बताता हूं वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी को सब अपनी तरफ क्यों खींचना चाहते हैं। देखिए सभी चाह रहे हैं इस वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी उनकी तरफ हो। दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत नई बुलंदियों को छू रहा है। दरअसल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पीएम मोदी ने पिछले 8 साल में जो इन्वेस्ट किया है उसका परिणाम अब मिल रहा है। दुनिया के दिग्गज नेता मोदी का साथ चाहते हैं, मोदी का समर्थन चाहते हैं, और साथ पाने के लिए भागे भागे दिल्ली दौड़ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली पहुंचे, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। लावरोव चीन से सीधे दिल्ली आए। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद लावरोव का यह तीसरा भारत दौरा है, और इस दौरे पर उन्होंने भारत की भूमिका की जमकर तारीफ की है। खबर यह है कि इस दौरान भारत और रूस के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें सबसे अहम क्या है। देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात के दौरान रूस के खिलाफ अमेरिकी गोलबंदी, भारत को हथियारों की सप्लाई बढ़ाना इसमें शामिल है। भारत रूस के बीच ट्रेड यानी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, और खासतौर से तेल आयात के रास्ते आसान करना। वर्ल्ड ऑर्डर का अगर सीधे आप मतलब समझिए कि आपके रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, आपके संबंध और कारोबार किसके साथ कैसा है। आज के वक्त में यह पहला वर्ल्ड ऑर्डर है। भारत दौरे पर केवल रूस के विदेश मंत्री नहीं आ रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेहद करीबी और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एनएसए दिलीप सिंह भारत में। माना जा रहा है कि दिलीप सिंह को खासतौर से बाइडेन ने भारत भेजा है ताकि रूस के खिलाफ भारत का समर्थन हासिल किया जा सके। और इस बीच आपको बताऊं, सिर्फ अमेरिका नहीं, ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रेस भी आज भारत दौरे पर है। ब्रिटेन ने कहा है कि विदेश मंत्री एलिजाबेथ पिछले महीने यूक्रेन पर रूस के अवैध हमले के बाद एक व्यापक राजनयिक प्रयास के साथ भारत में है। मतलब साफ है कि ब्रिटेन भारत का साथ चाहता है, भारत का समर्थन चाहता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के अलावा जर्मनी का एक प्रतिनिधि मंडल भी भारत में है। हालांकि इस बारे में ना तो भारत ने कुछ बोला है और ना ही जर्मनी ने, लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही है, उससे साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही, और इन सब के केंद्र में भारत है, इन सब के केंद्र में मोदी सरकार है। खबर यह भी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट कभी भी भारत आ सकते हैं। बेनेट इसी हफ्ते भारत आने वाले थे, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। नफ्ताली बेनेट रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में भारत का समर्थन जुटाने वो दिल्ली पहुंच जाएंगे कभी भी। आइए आपको बताता हूं, सब भारत को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन भारत किसके साथ है वो देखिए जरा। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत अब तक तटस्थ भूमिका में है, किसी की तरफ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में किसी का साथ भारत ने नहीं दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने अब तक वोटिंग नहीं की, चाहे वो रूस के खिलाफ आई हो, यूक्रेन के हक में आई हो, यूक्रेन में जो जंग है उस पर आई हो, भारत ने कोई वोट नहीं किया। यूनाइटेड नेशन में रूस यूक्रेन दोनों ने प्रस्ताव लेकर आए थे, रूस के खिलाफ कोई बयान अब तक हिंदुस्तान ने नहीं दिया है। अमेरिका के कहने पर पाबंदी भी अब तक रूस पर कोई सैंक्शन, कोई बैन नहीं लगाया। अमेरिका